Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about Gardner's theory. Okay? So Howard Gardner's theory of multiple intelligence, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुवृद्धि सिद्धांत है, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, बात करते हैं हम. हार्वर्ड गार्डनर, अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ प्रोफेसर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रपोज अ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. जो हार्वर्ड गार्डनर्स थे, यानी कि जो गार्डनर थे, वो क्या थे? वो प्रोफेसर थे एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुवृद्धि का सिद्धांत दिया. अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर के अकॉर्डिंग एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके पास अलग अलग टाइप की बुद्धि, अलग अलग टाइप का इंटेलिजेंस उन सबके पास होता है. गार्डनर हैज़ डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट एरिया ऑफ इंटेलिजेंस. इसलिए गार्डनर ने उसी बुद्धि को 8 भागों में बांटा है. देखिए, जो गार्डनर्स थे उन्होंने इंटेलिजेंस को माना है कि वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होती है. ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होती है, और हर पर्सन के पास यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इंटेलिजेंस का. अकॉर्डिंग टू गार्डनर, मतलब कि गार्डनर का मानना यही है, गार्डनर का जो बहुवृद्धि का सिद्धांत है उसमें वो आपको यही समझाते हैं. उन्होंने स्कूल टेस्ट जो भी यूजुअली फोकस होता है, लिंग्विस्टिक की बात की है, लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस की बात की है, इन्हीं सब के चलते इन्होंने बुद्धि को 8 भागों में बांटा है. अगर हम पहली बात करें तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पता चल रहा है भाषागत बुद्धि के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. यहाँ पर ये बोलते हैं कि दिस पर्सन हैव अ लॉट of knowledge of languages and words. They know how to learn languages and use other words very well. They understand the relationship of words very deeply. यानी कि इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भाषाओं का और वर्ड्स का यानी कि शब्दों का क्या होता है, बहुत ज्ञान होता है, तो ये उन्हीं भाषाओं को सीखना और उन्हीं शब्दों से क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं. और इन लोगों को क्या होता है, इन लोगों को ये पता, उन लोगों को रिलेशनशिप पता होता है, यानी कि संबंध पता होता है बहुत गहराई से शब्दों का, ये कहाँ पर किस तरीके से वो शब्द का यूज़ करना है. एग्जाम्पल जैसे पॉइट और राइटर. तो जो भी राइटर होते हैं, जो भी पॉइट होते हैं, आप किताबें पढ़ते हो, ठीक है, तो उनमें वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से लगाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से उनका यूज़ किया जाता है. ओके, इसी के साथ हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, तार्किक गणितज्ञ बुद्धि. दिस पीपल हैव द एबिलिटी टू रीजन, प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग एटसेट्रा, एंड साइंटिस्ट एंड नोबल प्राइज विनर्स हैव सच इंटेलिजेंस. इनका मानना यहाँ पर यह है कि ऐसे व्यक्ति में तर्क करने की क्षमता, ठीक है, ये समस्या का समाधान करने की क्षमता होती है, ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक थिंकिंग के होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक चिंतन के होते हैं, है ना. तो ये वैज्ञानिक चिंतन के होते हैं, और इसमें आप देखोगे तो वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है. ठीक है, कि उनके पास ऐसी बुद्धि होती है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है. और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैथमेटिशियन और फाइनेंशियल इसके एग्जाम्पल है. ठीक है, इसी के साथ हम इसका थर्ड पढ़ते हैं, स्पैटियल इंटेलिजेंस, यानी कि स्थानिक बुद्धि. These people are inclined toward music and have very good knowledge of music. They have the ability to use music properly. It means कि ये ऐसे पर्सन होते हैं जो वस्तु को सॉरी स्पैटियल पढ़ना था, मैंने म्यूजिक पढ़ दिया. देखिए, स्पैटियल इंटेलिजेंस कौन सा पर्सन होता है? सच अ पर्सन कैपेबल ऑफ रिमेम्बरिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि चीज़ों को याद रखने की क्षमता होती है उनमें. सेप्टियल डायमेंशन होता है, यानी कि आयाम जो भी हैं उन सबको याद रखना, सरलता से किसी भी चीज़ को सूचना देना. ओके, दे कैन ईजिली कीप एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर माइंड, अपने माइंड में ये चीज़ों को याद रख सकते हैं ईजी तरीके से. सो इसके जो एग्जांपल है वो है पायलट, पेंटर, नेविगेटर. देखो, जब पायलट को चीज़ों को सिखाया जाता है तो वो उस चीज़ों को याद रखता है, क्योंकि उसको पता है कि वो आगे चल के अगर एरोप्लेन उड़ाएगा तो क्या होगा, उसमें उसको वो सब चीज़ें याद रखना है कि कैसे स्टार्ट करना है, इमरजेंसी में क्या यूज़ करना है, क्या नहीं, है ना. तो ऐसे लोगों के लिए ये स्पेशल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं. उसी के साथ म्यूज़िक इंटेलिजेंस की बात करें, हमने पढ़ा है अभी कि ये वेरी गुड होते हैं, उनको मतलब म्यूज़िक का बहुत अच्छा सेंस होता है. ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो उनको संगीत में इंटरेस्ट होता है ना, तो इन्हें सुर, ताल, इन सब का बहुत ही अच्छा क्या होता है, ज्ञान होता है. और इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो ये म्यूज़िक का अच्छे से यूज़ कर लेते हैं.
सही तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है, म्यूज़िक, कंपोज़र, सिंगर। ओके, इसी के साथ हम इसका फिफ्थ पढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है ना दिया, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब कि शारीरिक गति संवेदिक बुद्धि। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, एबिलिटी टू कंट्रोल्स वन बॉडीज मूवमेंट एंड टू हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली। इट मीन्स किसी के भी शरीर की गतिविधि को नियंत्रित करना और वस्तुओं को कुशलता से संभालने की क्षमता। ओके, मतलब अपने बॉडी का एक तरीके से बैलेंस बना के रखना, उसको कंट्रोल करना, उसको मूवमेंट को। एग्जाम्पल जैसे स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्टिक, रनर, उन्हें पता है कि उन्हें भागना है या दौड़ना, तो उनकी बॉडी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, राइट। उसी के साथ हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट इसका, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतव्यक्तित्व बुद्धि। It means such person have to deep thinking, knowing their personal feeling, motivation and desires, can apply that knowledge in interactions with other people. यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यक्ति जिनकी जो एक गहरी सोच रखते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल जो उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है, अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी, उनको जानकर उसका ज्ञान करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दिए फिलोसफर, पॉलिटिशियन, यानी कि अपनी भी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को भी देखते हैं, सामने वाले के साथ अपनी इच्छाओं को बताते हैं, और उन दोनों की मतलब आपस में बॉन्डिंग होती है, फिर वो दोनों की जो भी फीलिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे पॉलिटिशियन है, अब पॉलिटिशियन में भी क्या होता है कि जो ये राजनीतिक होती है इसमें क्या होता है, 2-3 लोग मिलकर ही तो आपस में अपनी सरकार चलाते हैं या अपना जो भी है, ठीक है। ये आपका इंटरपर्सनल था। इसी के साथ देखिए आपका 7th पॉइंट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। वो इंटर था यानी कि अथ व्यक्तित्व, और यह है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर व्यक्तित्व। वो अंत था और ये अंतर है। सो इंडिविजुअल हु आर स्ट्रॉन्ग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट बीइंग ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट, फीलिंग एंड मोटिवेशन। इट मीन्स कि वो व्यक्ति जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं, ठीक है, जो अपनी भावनात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं से अवगत होने में अच्छे होते हैं, ये उनके लिए है। एग्जाम्पल जैसे सोशल वर्कर, काउंसलर, है ना, जो ये सामाजिक होते हैं या जो कार्यकर्ता होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, ये अच्छा जो या फिर नेता वगैरह या फिर जो परामर्श देते हैं, ठीक है, ये इंट्रापर्सनल के अंदर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपकी 8वां पार्ट है इसका, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। अ पर्सन विद दिस इंटेलिजेंस हैज़ अ सेंसिटिव टूवर्ड नेचर। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन लिविंग विद नेचर, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी। यहाँ पर क्या होता है, ये एक इस बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति के प्रति क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इन्हें प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधे, जानवरों की देखरेख करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वही जो बोटेनिस्ट हो गए, एनवायरमेंटलिस्ट स्पेशलिस्ट हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल है। देखिए गार्डन ने अपना 9th इंटेलिजेंस भी डिस्कस किया था, और इनका जो 9th इंटेलिजेंस था वो था एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इनका 9th था, जो इन्होंने बाद में ऐड किया था। अस्तित्ववादी बुद्धि, द एबिलिटी टू आस्क डीप क्वेश्चन अबाउट लाइफ, डेथ एंड एक्सिस्टेंस, मतलब कि इनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है ऐसे क्वेश्चन पूछने की जो हमारी ज़िंदगी, मृत्यु, इन सब में से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल स्पिरिचुअल लीडर हो गए और फिलोसफर्स हो गए, ठीक है। सो यही था हार्वर्ड का जो मल्टीपल थ्योरी है गार्डनर की। इनका मानना ही यही था कि जो बुद्धि है वो एक नहीं होती, कई प्रकार की होती है, और हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, ठीक है। इसका अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ें तो हम उसमें पढ़ सकते हैं कि टीचिंग शुड बी पर्सनलाइज टू मैच स्टूडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस। क्लासरूम शुड ऑफर वेरिड एक्टिविटीज़, मतलब क्लासरूम में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, ताकि जिस प्रकार के, क्योंकि क्लासरूम में एक ही बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं होता ना, उनके अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो उसी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाता है।
ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट के ऊपर ना लेबल नहीं लगाना चाहिए कि भाई आप स्मार्ट हो या आप वीक हो। सब अपने अपने अकॉर्डिंग ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं। अब हर कोई तो गेम में आगे नहीं जाता और हर कोई नहीं पढ़ाई में आगे जाता। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।